हेलो दोस्तों, यह शिव पुराण सीरीज का 12वां वीडियो है और आज हम अध्याय 12 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र का वर्णन। काल विशेष में विभिन्न नदियों में जल में स्नान से उत्तम फल निर्देश तथा तीर्थ में पाप से बचे रहने की चेतावनी। आज जाने कि कौन कौन सी पवित्र नदियां हैं जिनमें स्नान करने से हमें मोक्ष मिलता है। सूत जी कहते हैं, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्र का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोकर्का के लिए शिव संबंधी आगमनों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनके तीर्थयात्री प्रकट हो गए हैं। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भाव हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता और मुक्ता आदि दोषों का भागी होते हैं। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षेत्र के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र के पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा ही पाप न करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है कही गई है, अर्थात उनकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह क्रमश ब्रह्म पद को पा सकते हैं। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य शिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशियों के सूर्य होने का गंगा जी के तट पर पहले से ही अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशियों के आने वाले अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाले हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। विनायक यानी कि विष्णु के पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रीवा के 10 मुख है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख कहे गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप को भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक को देने वाली है। कृष्ण वेणी नदी जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों को नाश करने वाली है। इसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक को प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख है। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला स्वर्ण मुखरी के 9 मुख वाले हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभकारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इसके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। शह पर्वत निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु को पद को देने वाले हैं। कावेरी के भी जो तट शैव क्षेत्र में के अंतर्गत हैं, वे अभिष्ट फल देने वाले साथ ही शिवलोक को प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बदरिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि के आने पर यदि स्नान करे
तो उस समय वहां किए हुए स्नान, पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञान का दायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास यदि गोदावरी जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र स्नान करें। वह जल व स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक के महान भोग प्रदान करने वाला है। यह मरीषियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा के संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष यानी कि अगहन में महीने में नर्मदा का स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्णमुखी नदी के किया हुआ स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल से स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु स्थानों से सुख भोगने पर अंत में मनुष्य की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिरोधन दान पिता और नाना दोनों कुलों को पितरों की अनेकों पीढ़ियों को उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोत्तर तीर्थ में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी के आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्र लोक प्रदान करने वाला बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इन दोनों के तट पर कितने भी स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाला मनुष्य विद्वान वैसे फल का भागी होता है। सदाचारी उत्तम वृत्ति और सद्भावना से साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार के वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर भी जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प में उसका पहले से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थवासनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पाप को नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जब से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करें। यहाँ से हमारा शिव पुराण सीरीज का विद्वेश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।